एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। और मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आरजी व्लॉग इंडियन विलेजर व्लॉग। जहाँ से कल ख़त्म हुआ था वहीं से फिर कंटिन्यू हो रहा है। तो रसमलाई ब्रेड की आपके साथ शेयर की थी, तो उसके बाद बस मैंने आटा भी साथ ही साथ लगाया और सब्ज़ी बन रही है आज तोरी की। तो आप बोलोगे कि इनके घर में सिर्फ कद्दू तोरी यही सब बनता रहता है। तो भाई खेत में लगे हैं तो ऑर्गेनिक सब्ज़ी खाने को बहुत कम मिलती है, जब तक है तो बना लेते हैं। और वैसे भी जो घर की सब्ज़ी होती है वो टेस्टी ही बनती है, चाहे आपको वो सब्ज़ी पसंद भी ना हो, बट अगर वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है और आपके खेत की आपके घर की है तो फ्रेश है बिल्कुल, तो वो टेस्टी ही बनती है। तो ये भी मेरे खेत में ही लगी है, हमारे खेत में, तो हम बनाते हैं और अच्छी भी लगती है। ये वैसे नहीं है कि मतलब पके ही ना, ये जल्दी पक जाती है बिकॉज़ ऑफ विदाउट एनी प्रेस्टीज। और बस फिर सब्ज़ी बनाने के बाद आटा मैंने लगा दिया, दूध गर्म कर दिया। सारा काम ख़त्म करने के बाद रसमलाई वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने क्या किया, जो ये पीनट्स थे मैंने इनको निकाला जितना मुझे चाहिए था, क्योंकि मुझे अभी बनानी है चीनी की टिकड़ी बोलते हैं हम, और चक्के भी बोलते हैं। तो मुझे चीनी की टिकड़ी बनानी थी पीनट्स और नारियल डाल के। तो कुछ नारियल मैंने पीसेस में कट किया और कुछ मैंने ऐसे ग्रेड किया था। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली और कढ़ाई में मैंने इन कच्चे पीनट्स को डाल दिया रोस्ट करने के लिए, और कुछ ही टाइम बाद ये रोस्ट हो जाते हैं। और आज अपना फास्ट भी होता है, और अगर ऐसी चीज़ें बनानी पड़े ना, स्पेशली पीनट्स, मुझे मूंगफलियाँ इतनी पसंद है ना, सर्दियों में मैं बहुत खाती हूँ। तो इसको भूनते भूनते मन करता है कि मैं भी खाऊं, बट नहीं खा सकते क्योंकि फास्ट है ना। और चूल्हे के आगे बाय गॉड इतनी मतलब प्यास इतनी लगती है। अगर आप नॉर्मली भी बनाते हो तब भी आपको चूल्हे के आगे तो प्यास लगती ही है। और इसमें मैंने डाला था कढ़ाई में दूध, ये गर्म थी, तो साथ ही साथ मतलब इसकी चारों तरफ ना हल्का हल्का दूध, देखो कितना जम गया है, जैसे काला काला हो गया। बट ये इज़िली उतर भी गया था क्योंकि ये बहुत ही बारीक सी पतली सी परत थी। और फिर जब ये दूध अच्छे से उबाल आ गया है इसमें, तब मैंने इसमें डाली चीनी। दूध था 1 गिलास या 1 डेढ़ गिलास, और उतनी ही या उससे थोड़ी ज़्यादा आपको डालनी है इसमें चीनी। और इसको अच्छे से मेल्ट होने दीजिए, और जब तक इसकी एक तार की चाशनी बनती है, मैंने इसको बिल्कुल मतलब धीमी आंच पे रख दिया है पकने के लिए। और यहाँ पीनट्स हैं उनका मैं छिलका उतारने के लिए इस कपड़े की मदद ले रही हूँ। इसके अंदर करके मैं इनको मतलब एक दूसरे के साथ रगड़ के इनका छिलका उतारने की कोशिश कर रही हूँ। बट कुछ कोशिश कामयाब हुई, कुछ उतरा कुछ नहीं उतरा। जितना उतरा ठीक है, नहीं उतरा तो फिर मैंने वो भी डाल लिया क्योंकि हम खा लेते हैं। बट काफ़ी मैंने उतार भी दिया था, ये देखिए। और जिस दिन आपको फास्ट होता है ना, और नॉर्मली भी अगर आपको ऐसे मुंह से हवा निकाल के कुछ ऐसा काम करना पड़ जाए ना, आपके सिर में हेडेक हो जाती है। मेरे तो स्पेशली हो जाती है, पता नहीं मेरे साथ शुरू से ही है ये, बट करना तो पड़ता है ना। अब किसको बोलें कि ये भी होता है, तो लोग कहेंगे अच्छा ये भी होता है, अरे भाई हमने तो पहली बार सुना है। चलो भाई, किसी को क्यों सुनाना। तो जो अपना काम है वो खुद करना है, तो कर रही हूँ मैं। तो बस अभी एक तार की चाशनी देख रही थी कि मैं हुई है नहीं। यहाँ मैंने कटोरी में लिया है पानी, और पानी में मैं डाल के देख रही हूँ कि जो ये चाशनी है वो तैयार है या नहीं। बट अभी नहीं हुई थी, तो थोड़ी देर मैंने इसको और चूल्हे पे रखा। और थोड़े टाइम बाद जब ये कढ़ाई छोड़ने लगे, मतलब चाशनी है जो कढ़ाई में, बिल्कुल ऐसे लगे कि ये जमने लगी है, छोड़ने रही बोल रही हूँ मैं, जमने लगी है कि जैसे चीनी होती है उसका उस फॉर्म में आने लगती है, बूरे की फॉर्म में, पिसी हुई चीनी की फॉर्म में, और एक तार की इसकी चाशनी बन जाती है। देखिए यहाँ मैंने पानी में डाल के देखा तो ये जमने लगी थी। तो फिर मैंने इसमें डाला जो मैंने पीनट्स और नारियल काट के रखा था, फिर वो सब मैंने डाला। ये देखिए इसकी चाशनी बिल्कुल तैयार है। इसका कलर भी देख सकते हो आप, चेंज हो गया है। वैसे आप इसमें दूध की जगह पानी भी डाल सकते हो, बट दूध से थोड़ा सा ये एक तो ये सॉफ्ट हो जाती है, और इसमें थोड़ा सा मावे का टेस्ट आ जाता है, जस्ट इतना ही होता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। और फिर डाल दिए मैंने इसमें पीनट्स और नारियल,
और देखिए कितनी मतलब यम्मी लगती है ना ये। मुझे बर्फ़ी से ज़्यादा ये लिक्विड अच्छी लगती है बट मैंने कभी खाई तो नहीं, बट अच्छी लगती है देखने में। और कोशिश करूँगी कि मैं गुड़ या शक्कर की भी बना के देखूँ। वैसे पहले मैंने देखी है, बनाई भी है, बट आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि जब से यूट्यूब शुरू किया तब से तो नहीं बनाई। पहले बनाई थी लास्ट ईयर सर्दियों में ही बनाई होगी। और जब भी इसको थोड़ी देर चलाएँगे, और इस टाइम हमें बिल्कुल फ्लेम को ना लो रखना है। लो मतलब चूल्हे में तो आपको कम आंच रखनी है। और जब ये कढ़ाई छोड़ने लगे तो उतार लिया है, और मैंने एक प्लेट में लगा लिया है घी। ये देखिए, इस बड़ी प्लेट लगा लो, थाली लगा लो, इसमें लगा लिया है मैंने घी। और जो भी ये मटेरियल है मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। और इसी जो ये खोंचा क्या बोलते हैं आप, हम तो इसको खुरचना बोलते हैं, और जब भी आप बोलते हो स्पैचुला जो भी, तो उसके साथ ही मैंने इसको इसके अंदर फैला दिया है और अच्छे से सेट कर दिया है। और ये जमने के लिए बिल्कुल तैयार है और टेस्टी भी लगती है। तो जी बर्फ़ी को मैंने रख दिया सेट होने के लिए। आपको जस्ट 1-2 घंटा, अगर आप सेम कंसिस्टेंसी पे इसको रखते हैं तो आपको 1-2 घंटा ही लगेगा, आपकी बर्फ़ी जम के तैयार हो जाएंगी। ये देखिए, इसके अंदर मैंने नारियल काट के डाला है, तो इसीलिए इसकी बर्फ़ी वैसे नहीं कट पाई, क्योंकि नारियल सख्त होता है तो नहीं, और मेरे पास इतना तेज़ चाकू भी नहीं है, तो बस मैंने इसको ऐसे ही तोड़ दिया था। और ये बहुत ही सॉफ्ट थी खाने में भी, और टेस्टी भी थी, क्योंकि दूध से बनाई थी, इसीलिए लग रहा था कि जैसे इसमें थोड़ा मावा डाला है। तो जी मैं अपना नीचे का सारा काम ख़त्म करके आ चुकी हूँ, और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची है। आप समझ सकते होंगे कि इतना कुछ करने के बाद मतलब प्यास लगी है, और चूल्हे पे खाना बनाना ये सब बहुत, मतलब ये अब मुझे ये हो रहा है अंदर से, मेरा शरीर ऐसे ऐसे काँप रहा है, जैसे एक तो हैबिट नहीं रही अभी इतना भूखा रहने की, और अब रहा भी नहीं जाता, क्योंकि वीकनेस की वजह से ना मेरा बहुत बुरा हाल होता है अगर मैं भूखी रहती हूँ। और सामान मैं अपना तैयार करके ले आई हूँ। हम रात को 12 बजे चंदा मामा को, चंद्रमा को जल चढ़ाते हैं, और फिर मैं कैसे पूजा करती हूँ, अपनी तरफ से जो मुझसे बन पड़ता है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, अगर मुझे याद रहा, बट मैं याद रखने की पूरी कोशिश करूँगी। सामान मैंने तैयार कर लिया है, दिखाती हूँ आपको। हाँ मैंने वीडियो बनाना तो जी ये है वो कान्हा जी जिनकी मैं हर बार पूजा करती हूँ। ये इनका दीपक है, बाती, और ये भोग लगाने के लिए जो मैंने बनाया है ये, और ये बर्फ़ी बनाई है टिकड़ी, ये पंचामृत है, फल फ्रूट ये सब, ये इनके वस्त्र जो मैं इनको नहाने के बाद उड़ाऊँगी। मुझसे तो यही बन पड़ा, और यही मेरे हाथ में था, वही मैंने कर दिया। बाकी भगवान की मर्ज़ी है, वो स्वीकार करें ना करें, है ना। जो मुझसे हो पाता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। एंड दिस इज़ माई फैमिली एंड वी आर द फैमिली। हाँ जी, 1 नंबर बाकी है। 1 नंबर कौन? इनके पापा जी। 1-2 नंबर चलिए अभी बस मैं एडिट करूँगी और सो जाऊँगी। बाय गुड।
तो जी फाइनली 12 बज चुके हैं और पूरे 12 बजे मैं उठ गई थी क्योंकि मैंने अलार्म लगाया था और चंदा मामा भी निकल आए हैं। तो बस मैंने अपनी पूजा जैसे तैसे मैं जुटा पाती हूँ सामान जो भी मेरे पास होता है, तो वो मैं पूजा ज़रूर करती हूँ। और सबसे पहले बस मैंने स्नान करवाया कान्हा जी को, फिर पंचामृत से स्नान कराया। अगर आप बोलोगे कि हर चीज़ को पंचामृत से स्नान करती, तो हर भगवान का स्नान पंचामृत से होता ही है। और फिर से साफ़ जल से इनको स्नान करवाया और वस्त्र वैसे मैं कान्हा जी वैसे नहीं रखती हूँ, बट ये मेरे पास मुझे शादी में गिफ्टेड थे, कई थे मेरे पास ये। मुझे ज़्यादातर सबने कान्हा जी ही दे रखे थे तो चलिए बहुत अच्छी बात है, ये भी गुड लक होता है। तो बस अभी मेरे पास 2 बचे हैं, मैंने भी फिर गिफ्ट कर दिए और 1-2 मतलब ऐसे टूट वगैरह गए। तो बस स्नान कराने के बाद ये मैंने एक नया हैंकी था जो इनको वस्त्र के रूप में अर्पण किया और फिर सिंदूर से तिलक, चंदन से तिलक किया इनको। जो भी इनका माखन मिश्री का भोग मैंने बनाया था, जो मैं पहले आपको दिखा नहीं पाई। माखन मिश्री और बर्फ़ी और रसमलाई और ये फ्रूट, बस मेरे पास इतना ही भोग था, 56 भोग मेरे पास नहीं थे। तो उनसे इनको जो भी इनका मुँह झूठा करवाना था वो करवाया और उसके बाद फिर आरती वगैरह करके फिर मैंने खाना खाया। हाँ जी, हम रात को ही व्रत खोल लेते हैं, खाना खा लेते हैं। रात को ज़्यादा तो नहीं खाया जाता, बट जितना भी होता है ना भूख के अकॉर्डिंग। तो चलिए यही था आज के इस व्लॉग में। कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, रेसिपी और मेरी ये छोटी सी पूजा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और मिलते हैं कल नई वीडियो में, नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मेरे वीडियोज़ ऑफ कोर्स देखते रहिए मिलते हैं कल, बाय बाय, हैव अ गुड डे।